वेलकम बच्चों आज हम लोग तीसरा लेसन के बारे में पढ़ेंगे, फाइबर टू फैब्रिक। थर्ड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फाइबर टू फैब्रिक यू हैव स्टडीड अर्लियर इन द क्लास 6। क्लास 6 में भी आप पढ़ चुके हैं फाइबर टू फैब्रिक। तो आपको याद होगा कि ह्यूमन सिविलाइजेशन में शुरू से ही कपड़े का यूज देखा गया है या सुना गया है। ह्यूमन बींग्स हिस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन बींग्स प्रागैतिहासिक काल से ही अपने बॉडी को कवर करते आए हैं, अपने बॉडी को कवर करते आए हैं। उस समय उतना डेवलप नहीं थे, तो बार्क से, ट्री के जो बार्क होते हैं, छाल होते हैं, उससे अपने बॉडी को कवर करते थे। जो लीव्स होते हैं उससे अपने बॉडी को कवर करते थे, या फिर दूसरे एनिमल्स को मार करके उनके जो खाल होते हैं, उनके जो लेदर होते थे, उससे अपने बॉडी को कवर करते थे। तो ये तो बच्चों 6th क्लास में भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि क्यों बॉडी को कवर करना जरूरी है, क्यों क्लॉथ पहनना जरूरी है बॉडी के ऊपर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्लॉथ्स पहनने से हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है वेदर कंडीशन से। वेदर कंडीशन से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है क्लॉथ, जैसे कि बरसात हो, ठंड का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो। तो इससे वेदर कंडीशन से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कपड़े पहनते हैं। पुराने समय में भी अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बॉडी को कवर किया जाता था, फिर चाहे वो लीव से या फिर बार्क से या फिर किसी लेदर से। और आज जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स धीरे धीरे डेवलप करते गए, तो उसके बाद उन्होंने सिंथेटिक फाइबर का यूज करना शुरू कर दिया। पुराने समय में तो लोग जो है वो नेचुरल फाइबर का ही यूज करते थे, यानी कि पेड़ों से या फिर एनिमल से जो भी प्राप्त होता था उसका यूज किया करते थे। आज भी करते हैं हम लोग नेचुरल फाइबर का यूज, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे हम लोग डेवलप होते गए, वैसे वैसे सिंथेटिक फाइबर का यूज भी हम लोग शुरू कर दिए। तो आपको तो याद होगा कि फाइबर क्या है। फाइबर क्या है बच्चों? फाइबर थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे यार्न तैयार किया जाता है। ऐसे फाइबर थीन, बहुत ही पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एनिमल से या फिर प्लांट से प्राप्त होते हैं। और इन्हीं फाइबर्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ऐसे अरेंज करके, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंज करके यार्न तैयार किया जाता। दिस इज द यार्न। ये यार्न है। यार्न बहुत सारे फाइबर से बना है, कैसे करके? अरेंज करके, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो ये यार्न बन गया। अब इसी यार्न से बनाया जाता है फैब्रिक, यानी कि क्लॉथ। इसी यार्न से बनता। आप किसी भी कपड़े को आप देखिएगा, आप अगर निकालेंगे तो आपके हाथ में जरूर वो बहुत पतला सा थ्रेड आ जाता होगा कपड़े के अंदर से। वही थ्रेड तो फाइबर है, और उसी थ्रेड को अरेंज करके तो यार्न बनाया जाता है। फिर यार्न से जो है वो फैब्रिक तैयार किया जाता है, क्लॉथ तैयार किया जाता है। अब ये बात अलग है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स वियर किए जाते हैं। तो ये एग्रीकल्चर पे सॉरी बच्चों, ये वहां का जो कल्चर है उस पर भी डिपेंड करता है कि वहां पर कपड़े किस तरह पहने जाते हैं। और दूसरी बात है कि सबसे बड़ा वेदर कंडीशन। अलग अलग प्लेस में अलग अलग वेदर कंडीशन होता है। कहीं बहुत ज्यादा गर्मी होती है, किसी प्लेस में बहुत ज्यादा ठंड होती है, कोई कोई प्लेस काफी वहां बारिश होती है। तो उस हिसाब से भी लोग जो है अपना पहनावा किया करते हैं, अपने क्लॉथ को पहनते हैं। आपको याद है कि फाइबर दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर, तो नेचुरल फाइबर बच्चों वो होता है जो नेचुरली प्राप्त होता है, जैसे कि प्लांट से, एनिमल से। दोज फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड नेचुरली फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उस तरह के फाइबर को हम लोग नेचुरल फाइबर बोलते हैं। एक फाइबर होता है आपका सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड, विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स इन द लैबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स की मदद से इंसानों के द्वारा जो फाइबर बनाया जाता है उसे सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, क्योंकि सिंथेटिक का मतलब होता है नकली, कृत्रिम।
आर्टिफिशियल, तो ये नेचुरली नहीं है, ये इंसान इसे तैयार करता है लैब में केमिकल्स के हेल्प से। तो दो तरह के फाइबर्स होते हैं, ये तो आप जानते हैं, पिछले क्लास में भी आप पढ़े। नेचुरल फाइबर में आपका कॉटन आता है, जूट आता है, उल आता है, जो भी एनिमल या फ्लैक्स आता है, जो भी एनिमल या प्लांट से प्राप्त होता है। सिंथेटिक फाइबर में आपको याद है नायलॉन आता है, रेयन आता है, पॉलिस्टर आता है, बहुत सारे ऐसे, टेरिलीन होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं फाइबर जो इंसान जिसे तैयार किया है। तो नेचुरल फाइबर में आपका इस चैप्टर में आपके 7th क्लास के सिलेबस में हम लोग कुछ एनिमल फाइबर की बात करेंगे। एनिमल फाइबर बच्चों, एनिमल फाइबर क्या होता है? जो एनिमल से प्राप्त होते हैं, यानी कि एनिमल फाइबर नेचुरल फाइबर है क्योंकि एनिमल से प्राप्त हो रहा है। तो एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले उल के बारे में बात करते हैं। उल इज द नेचुरल फाइबर। ओके, अब ओके बच्चों, अब हम लोग देखें एनिमल फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं, उल के बारे में बात करते हैं। उल एक एनिमल फाइबर है क्योंकि उल हमें कहां से प्राप्त होता है? उल इज एक्वायर्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सेप्स, गॉट्स, कैमल्स, याक्स एंड अदर एनिमल्स। ये जो उल है बच्चों, ये कहां से प्राप्त होते हैं? उल याक, गॉट्स, कैमल्स, रैबिट्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, सिप्स, जिनके फ्लीस से प्राप्त होता है। फ्लीस यानी कि उनका जो स्किन में जो हेयर होते हैं उससे प्राप्त होता है, तो उनके स्किन से प्राप्त होता है। तो उल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ याक्स, गॉट्स, कैमल्स, sheeps, rabbits, etc. That means कि इन सारे जानवरों के खाल से, इन सारे जानवरों के फ्लीस से जो है वो उल प्राप्त किया जाता है। और ऐसे जानवरों के पास, ऐसे एनिमल्स के पास थिक लेयर, थिक कोट ऑफ क्या बोलते हैं, हेयर होता है। मतलब कि एक मोटा लेयर होता है उनके स्किन के ऊपर, हेयर का एक मोटा लेयर होता है। अब जैसे सिप्स की बात करते हैं तो सिप्स के बॉडी के ऊपर, उनके स्किन पर थिक लेयर होता है हेयर का। अब उसमें दो तरह के लेयर होते हैं बच्चों, उसी थिक कोट लेयर में दो तरह के हेयर होते हैं। एक होता है कोर्स बियर्ड हेयर और एक होता है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। सिप के बॉडी में जो स्किन है उस पर जो थिक लेयर ऑफ हेयर है उसमें दो तरह के फाइबर आपको मिलेंगे। एक होगा कोर्स बियर्ड हेयर, दो तरह के हेयर है, जो कि बाहर वाला होता है, जो बाहर वाला बाल दिखाई देता है वो कोर्स बियर्ड हेयर है। और एक होता है काफी फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, ये काफी फाइन होता है, ये स्किन से सटा हुआ होता है, फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। और इसी फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर से उल तैयार किया जाता है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिए कि सिप के जो कोट है, लेयर है जो हेयर का, उसमें दो तरह के हेयर होते हैं। एक होता है कोर्स बियर्ड हेयर, एक होता है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। तो उल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, ये स्किन से सटा होता है, उसका निचला हिस्सा होता है। और ये कोर्स बियर्ड हेयर वो बाहर वाला होता है। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स जो है वो उनका पालन किया जाता है सिर्फ और सिर्फ उल प्राप्त करने के लिए। उनका जो रियरिंग किया जाता है सिर्फ और सिर्फ उल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये देखिए बच्चों, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का क्या मतलब है कि जो सिप ब्रीडर्स होते हैं, जो सिप को पालते हैं,
उल प्राप्त करने के लिए। तो वो लोग सेलेक्ट करता है ऐसे ब्रीडिंग, ऐसे ब्रीड ऑफ शीप को सेलेक्ट करते हैं जिनके पास जो कंटेन करते हो फाइन, सॉफ्ट फाइन अंडर हेयर, जिनके पास सॉफ्ट फाइन अंडर हेयर हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा उल तैयार किया जाता है। तो वे इस टाइप के शीप्स को सेलेक्ट करते हैं जिनके पास ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट फाइन अंडर हेयर हो। तो ये प्रोसेस जो है वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहलाता है। मतलब कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग का क्या मीनिंग है कि ऐसे शीप्स को सेलेक्ट करना जो ज्यादा से ज्यादा फाइन अंडर हेयर जो देता हो, मतलब कि स्किन वाला जो हेयर है सॉफ्ट, वो ज्यादा से ज्यादा देता हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा उल तैयार किया जा सके। तो इसे सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। अलग अलग एनिमल से अलग अलग टाइप के फाइबर प्राप्त होते हैं, जैसे कि अंगोरा गॉट है। तो अंगोरा गॉट से जो फाइबर मिलता है, द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गॉट, तो ये अंगोरा गॉट से जो फाइबर मिलता है बच्चों, उसे हम लोग मोहैर कहते हैं। और ये मोहैर काफी सॉफ्ट होता है, वार्म होता है और फ्लफी होता है। काफी सॉफ्ट, वार्म और फ्लफी होता है। जाड़े के दिनों में बहुत ही अच्छा होता है ये मोहैर नाम का जो फाइबर प्राप्त होता है अंगोरा गॉड से। दूसरी बात, कश्मीरी गॉड। ये कश्मीरी गॉड से जो फाइबर प्राप्त होता है वो है आपका कैशमेयर। ये कैशमेयर काफी सॉफ्ट होता है और काफी एक्सपेंसिव होता है बच्चों, काफी महंगा मिलता है। कश्मीरी गॉड से जो फाइबर प्राप्त होता है जिससे सॉल्स वगैरह तैयार किए जाते हैं, तो ये कैशमेयर काफी सॉफ्ट भी होता है और काफी एक्सपेंसिव भी होता है। ये अल्पाका, लामा और कैमल, इनसे जो फाइबर प्राप्त होते हैं वे काफी सॉफ्ट होते हैं, वार्म होते हैं और काफी लाइट वेट होता है, काफी कम, यानी कि बहुत हल्का भी होता है। अल्पाका, लामा और कैमल से जो फाइबर प्राप्त होता है। याक से जो ऊल तैयार किया जाता है, याक के हेयर से जो ऊल तैयार किया जाता है, वो तिब्बत और लद्दाख में काफी ज्यादा फेमस है। तिब्बत और लद्दाख में याक जो है काफी ज्यादा फेमस है। तो एक बात और भी ध्यान में रखेंगे हम लोग कि शिप्स की जो ब्रीडिंग होती है ऊल प्राप्त करने के लिए, तो शिप्स की ब्रीडिंग जनरली हिली एरियाज में होता है, जैसे कि उत्तरांचल है, आपका हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। हिली एरियाज में उनका जो है वो रियरिंग ब्रीडिंग जो है वो किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग ऊल कैसे प्रोड्यूस होता है, ऊल को कैसे तैयार किया जाता है। तो ऊल को तैयार करने में बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं। एक एनिमल के हेयर से लेकर, एनिमल का मतलब पालन पोषण से लेकर ऊल तैयार करने तक बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जो कि ये है। रियरिंग होता है, फिर सियरिंग होता है, फिर ग्रेडिंग होता है, फिर स्काउरिंग होता है, फिर सॉर्टिंग, फिर डाइंग, फिर स्पाइनिंग, तब जाकर के ऊल तैयार होता है। एक एक करके सारे स्टेप्स के बारे में समझना है आपको कि कैसे ऊल को तैयार किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप है ऊल को तैयार करने का रियरिंग। रियरिंग मतलब आप जानते हैं, रियरिंग मतलब उसको पालना, उसको पोसना, उसे तैयार करना। तो जनरली अभी हमने आपको बताया था बच्चों कि शिप्स आर रियर्ड फॉर ऑब्टेनिंग ऊल। शिप्स को ऊल प्राप्त करने के लिए रियर किया जाता है। शिप्स को क्यों पालते हैं? ऊल प्राप्त कर, मेन पर्पस जो है शिप्स को रियर करने का वो है उससे ऊल प्राप्त करने का। तो रियरिंग शिप्स को रियर जनरली हिली एरियाज में किया जाता है। हिली एरियाज पहाड़ी इलाकों में किया जाता है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तरांचल में, इस तरह की हिली एरियाज में जनरली उनका रियरिंग किया जाता है। ये जो शिप्स होते हैं ये ग्रेज करते हैं ऑन ग्रास, घास खाते हैं, सूखे पत्ते खाते हैं। काफी इनका ध्यान रखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। जाड़े के दिनों में इनको इंडोर रखा जाता है और इंडोर रख के उन्हें ड्राई लीव्स और अदर चीजें भी खिलाई जाती है। इसके अलावा उन्हें पल्सेस, ज्वार और क्या बोलते हैं ऑयल केक्स वगैरह जो होते हैं मिक्स करके भी इनको खिलाया जाता है और धीरे धीरे इनको तैयार किया जाता है।
तो इस तरीके से सबसे पहला प्रोसेस शुरू होता है आपका रियरिंग। तो रियरिंग में शिप्स के ऐसे ब्रीड को रियर किया जाता है जो ज्यादा से ज्यादा फाइन अंडर सॉफ्ट हेयर, वो जो है हेयर वो कंटेन करते हो, उस टाइप के शिप्स को पाला जाता है। उसके बाद उनका काफी ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें ग्रेजिंग कराया जाता है, और जाड़े के दिनों में मतलब कि ठंड के मौसम में जो है इंडोर रखा जाता है ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके। ड्राई लीव्स के ऊपर उन्हें बैठाया या सुलाया जाता है, फिर उन्हें फोडर जो होते हैं वो खिलाया जाता है। तो ये घास के अलावा, ड्राई लीव्स के अलावा और भी बहुत सारे क्या बोलते हैं ग्रीन लीव्स भी दिए जाते हैं। इसके अलावा जो है पल्सेस, ज्वार, ये सब ऑयल केक्स, ये सब मिक्स करके भी इनको खिलाया जाता है। तो सबसे पहला आपका स्टेप आता है रियरिंग। उसके बाद आपका आता है नंबर सेकंड नंबर आता है सियरिंग। अब देखते हैं बच्चों सियरिंग। एक बार जब शिप के बॉडी में हेयर का जो कोट है, जो मोटा लेयर है, वो ग्रो हो जाता है, तो उसके बाद उसके बॉडी से उसे हटा दिया जाता है। वो जो थिक कोट होता है हेयर का, जो ग्रो कर जाता है टोटली पूरे तरीके से, तो उसे हटा दिया जाता है उसके बॉडी से। इसके अलावा उसके जो पतले स्किन होते हैं, थीन स्किन, उसे भी हटा दिया जाता है। सियरिंग का मतलब ही होता है कि फ्लीस को रिमूव कर देना। फ्लीस, वो जो थिक हेयर होते हैं, फ्लीस को हटा देना, यानी कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शिप इज नोन एज सियरिंग। शिप के बॉडी से उसके बाल को, उसके खाल को जो है वो निकालना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सियरिंग कहते हैं। उसे रिमूव कर दिया जाता है, उसे काट दिया जाता है। तो एक बार जब शिप ग्रो कर जाए, उसके बॉडी में हेयर काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर जाए, थिक लेयर, तो उसे हटाना जरूरी होता है ताकि उससे ऊल प्राप्त किया जा सके। तो वो थिक लेयर हटाने के बाद थिन लेयर को भी हटा दिया जाता है। तो इसी हटाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सियरिंग बोलते हैं। यानी कि उनके बॉडी से बाल को रिमूव करना क्या कहलाता है, सियरिंग कहलाता है। सियरिंग करते समय जो सियरर होते हैं, जो रिमूव करते हैं स्किन को, बाल को, वे मशीन यूज करते हैं बच्चों, काफी केयरफुली मशीन वगैरह यूज करते हैं इनके बालों को हटाने के लिए। और ये जो सियरिंग होता है, ये सियरिंग जनरली स्प्रिंग ऑफ टाइम में होता है। यानी कि देखा जाए तो उनके बॉडी के प्रोटेक्शन को देखते हुए, ताकि अगर उस ऐसे सीजन में उनका सियरिंग होता है कि जब बाल और उनका जो स्किन है पतला वाला वो हट भी जाए, तो बिना स्किन के, बिना हेयर के वे अपने आप को मौसम में सरवाइव कर सके, वे अपने आप को सरवाइव कर सके। ऐसा नहीं कि विंटर के सीजन में काट दिया जाता, हटा दिया जाता, तब तो सिर्फ बचेगा ही नहीं, सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठंड से मर जाएगा। तो इसे स्प्रिंग ऑफ टाइम में देखा जाता है कि इसे हटाने के बाद वो सरवाइव कर सके। तो ये टाइम देखते हुए सियरिंग होता है कि ये कौन सा मौसम चल रहा है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, और उस टाइम के बाद से फिर से उनका धीरे धीरे हेयर ग्रो करने लगता है। तो ठंड आते आते, यानी कि विंटर सीजन आते आते, वो उनका जो हेयर है वो फुल्ली फिर से ग्रो हो जाता है और वे अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं, अपने आप को बचा पाते हैं।